नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम फार्म बिल 2020 से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, कृषि विधेयक जो वास्तव में संसद द्वारा पारित 3 विभिन्न विधेयकों का संग्रह है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, मतलब एबॉलिशन ऑफ एपीएमसी एंड एमएसपी एक्ट इसका हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीनों आपका ये हिस्सा है। तो आपको इन तीनों के नाम याद कर लेने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, आर्टिकल 122 हाल ही में राज्यसभा में पारित कृषि विधेयकों के कारण समाचारों में था। तो इसका क्या प्रावधान है? इसका उत्तर होगा इट सील्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये है कि जो भी पार्लियामेंट में होता है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। जो भी कार्रवाई चलती है पार्लियामेंट में उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर कानून कैसे बना सकती है? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब इन चारों तरीकों का प्रयोग करके संसद जो है आपका कानून बना सकती है। तो पहला ऑप्शन देखिए, बाय यूजिंग आर्टिकल 352, मतलब आर्टिकल 352 का उपयोग करके संसद आपातकाल की घोषणा कर सकती है और उसके बाद वो किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बाय यूजिंग आर्टिकल 249, मतलब आर्टिकल 249 का प्रयोग करके संसद जो है राष्ट्र हित में किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। और ऑप्शन सी देखिए, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को पालन करने के लिए आर्टिकल 253 का उपयोग करते हुए संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। और चौथा ऑप्शन देखिए, व्हेन 2 और मोर स्टेट्स डिमांड टू डू सो, मतलब जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा डिमांड करें संसद से, तो आर्टिकल 252 का उपयोग करके संसद राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, फेडरलिज्म जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का बंटवारा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब विभिन्न परतों के बीच में सत्ता का विभाजन। मतलब मान लीजिए कि केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ अलग होगी और राज्य सरकार के पास शक्तियाँ अलग होगी, इसे कहते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर। तो भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल, मतलब कौन सी अनुसूची सत्ता विभाजन की बात करता है? तो इसका उत्तर होगा शेड्यूल 7। अगर आपको हमारे सारे शेड्यूल्स के बारे में जानना है तो मैं इस आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज अमेंडेड इन 2020, व्हेन वाज दिस बिल ओरिजिनली पास्ड, मतलब ये बिल वास्तव में कब पास हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1955, मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में पास हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, वॉइस वोट वाज यूज्ड टू पास फार्म बिल 2020, मतलब ध्वनि मत का प्रयोग किया गया फार्म बिल को पास करने के लिए। व्हाट डज वॉइस वोट मीन, मतलब ध्वनि मत का मतलब क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा मोशन इज रिस्पॉन्डेड ओरली, केवल मौखिक रूप से जवाब दिया जाता है, आपको कुछ भी लिखित में नहीं देना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शांता कुमार समिति का गठन 2014 में किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर होगा रिफॉर्म्स इन एफसीआई, मतलब एफसीआई में सुधार करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो फार्म बिल के आने से ये कमेटी फिर से न्यूज़ में आ गई है। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी? आपको एपीएमसी का फुल फॉर्म बताना है। एपीएमसी आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। इसका उत्तर होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न बिहार के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को देखिए, एपीएमसी एक्ट वाज रिपील्ड इन बिहार इन विच ईयर, मतलब बिहार में एपीएमसी एक्ट को किस साल निरस्त कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 2006 में, मतलब 2006 में एपीएमसी एक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर एमएसपी, मतलब कितनी फसलें जो है एमएसपी के दायरे में आती हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 22, केवल 22 फसलें जो है आपका एमएसपी के दायरे में आती हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, एपीएमसी मंडियों का संचालन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकारें।
अब हम फार्म बिल 2020 से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला है फुल फॉर्म से रिलेटेड। एफसीआई आपका होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। ईसीए मतलब होता है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है किसान अपना संगठन बना लेते हैं। एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। और हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल 249। तो इसमें ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को वो किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है देश हित में। और आर्टिकल 122 कहता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कार्रवाई होती है, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 248 को जानने से पहले हमें 7th शेड्यूल को देखना पड़ेगा, मतलब 7वीं अनुसूची को देखना पड़ेगा, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट की बात की गई है। मतलब ये है कि इसमें 3 लिस्ट दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें अलग अलग सरकारों को अलग अलग पावर दिए गए हैं और जो विषय इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं और उसे आर्टिकल 248 कवर करता है। और हमारा अगला है एग्रीकल्चर इज इन स्टेट लिस्ट। मतलब एग्रीकल्चर जो है राज्य सूची में है और उसका एंट्री 14 है और कंकरेंट लिस्ट में भी है, उसका एंट्री 33 है। जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि कृषि बिल की मदद से अब किसान अपनी उपज को भारत के किसी भी भूभाग में बेच सकते हैं। तो एक तरह से पूरा भारत एक मार्केट बन चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।